हाँ भाई, कैसा हुआ तुम्हारा मैथमेटिक्स का एग्जाम? मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई होप सो पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, पेपर बहुत बढ़िया हुआ। मैंने पेपर देखा था और पेपर एनसीईआरटी से था। 70 to 80% सारा पेपर एनसीईआरटी से ही था। और कुछ बच्चे कह रहे थे पेपर लेंथी था, पेपर ये था। नहीं यार, पेपर ठीक था। ठीक है, अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपने सारी एनसीईआरटी कर रखी है तो हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े अटपटे से थे, बट जिसने अगर एक बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है वो आसानी से कर सकता है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी कह रहे थे बच्चे। हाँ, तो था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 1-2 क्वेश्चन होंगे, पर जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, मैं कहता हूँ वो बहुत आसानी से पेपर कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पेपर में। बहुत लेवल का पेपर था, मैं कहूँगा ठीक है, जिसने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रखी है वो 40 में से 40 भी स्कोर कर सकता है। ठीक है, और जिसके लग रहे हो 40 में 40, वो जितने भी लग रहे हो एक बार कमेंट जरूर करना यार। बाकी सोचना मत उस पेपर के बारे में, कौन टेंशन लेगा। ठीक है, और जिसका कल फिजिकल एजुकेशन में एग्जाम है वो थोड़ी देर बाद के लिए बता देता हूँ कि कितने में आपको थोड़ी सी टिप्स दे रहा हूँ। और जिसका अब 10 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम है, थोड़ी सी उनके लिए बातें। ठीक है, 3 दिन हमारे फिजिक्स के एग्जाम के लिए, पर ये मत सोचना कि 3 दिन है तो 3 दिन हम तो सिर्फ तीसरे दिन ही पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले फिजिक्स के लिए, फिर थोड़ी सी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी बातें हैं। तो 4 चैप्टर आने हैं, 4 यूनिट आनी है हमारी। और 4 यूनिट में टोटल टोटल मैं कहूँगा 8 से 10 चैप्टर। नहीं, हाँ, 8 से 10 चैप्टर ऐसे ही टोटल है। तो कैसे क्या करना है, थोड़ा-सा एक शेड्यूल सा बता देता हूँ ताकि आपको एक ईज़ी गाइडेंस हो जाए। ठीक है, आज रात को आप अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट आराम से कर सकते हो, बहुत ईज़ी यूनिट है। और आई होप सो किसी ने स्टार्ट भी कर दी होगी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी ईज़ी चैप्टर है, ईज़ी यूनिट है। और उसमें जो मेन है वो किरचॉफ्स लॉ है, रेजिस्टेंस वाला है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है और पोटेंशियोमीटर है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उनकी अच्छे से एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ना और साथ-साथ ही एनसीईआरटी पढ़ते रहना, तो कोई आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर देखे पिछले साल से जब मैं तैयारी कर रहा था, हमेशा ये देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी से पेपर बहुत सारा आ रहा होता है पेपर। और न्यूमेरिकल्स का तो मैं साफ ही कहूँगा यार, न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं आपके, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से होते हैं। जो इस बार का सीबीएसई का सैंपल पेपर भी है, अगर आपने उसमें एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो बहुत आसानी से आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है? और न्यूमेरिकल्स के लिए कहीं और मत जाना बेशक। मैं तो कहता हूँ साफ मेरा ये वो है कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी की थ्योरी, अगर एनसीईआरटी के फॉर्मूले जो भी आप पढ़ लेते हो ढंग से, जो आपके टीचर नोट्स बना के दिए हैं या आपने बना रखे हैं, वो पढ़ लेते हो, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है? तो सेकंड यूनिट आज रात को खत्म कर दो, क्योंकि किरचॉफ वगैरह ये बहुत ईज़ी यूनिट है। ठीक है? पोटेंशियोमीटर की जो बेसिक्स है, जो क्वेश्चन्स है, क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, वो सारा कुछ आप देख लेना। कल हमारे को क्या करना है, कल हमारे को जो हमारी थर्ड यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाली, तो वो वाली चीज़ आपको कल करनी है। मैग्नेटिक इफेक्ट सारा हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है? तो वो जो सर्कल वाली है, मैग्नेटिक इफेक्ट सर्कल में निकालते हैं, एक्सिस पे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन में निकालते हैं। वो जनरेटर है और ट्रांसफॉर्मर्स है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ईज़ी चीज़ें हैं। ठीक है? कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है? और मूविंग कॉइल कैल्वेनोमीटर, एमसीजी जिसको कहते हैं, साइक्लोट्रॉन तो शायद नहीं है। तो कोई अगर होगा मेरे को ध्यान नहीं है। तो ये चीज़ है करना। ठीक है? कल बहुत आसानी से सिर्फ थर्ड यूनिट पे ही फ़ोकस करो। थर्ड यूनिट का आपको कोशिश ये करना कि आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी सारी ढंग से। एनसी अपने अपने नोट्स पढ़ने, वो बहुत ज़रूरी होते हैं फिज़िक्स के लिए। ठीक है? आप न्यूमेरिकल्स करो, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। कोई नया रिसोर्स मत लेना, आपको सोच रहे हो क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर्स, ये बहुत कर लिए। अब नहीं, अपने जो मेन होता है ना, अपने नोट्स, एनसीईआरटी वगैरह बस। बच्चे गलती यही करते हैं, क्वेश्चन बैंक भी उठाते हैं, ये उठाते हैं। नहीं भाई, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। तुम लास्ट टाइम में एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो, तुम सोचते हो भाई पेपर बाहर से आ गया, जबकि पेपर एनसीईआरटी से आता है। ठीक है? तो ये चीज़ है। ठीक है? आप सिर्फ एनसीईआरटी अपने नोट्स पे भी डिपेंडेंट रहते हो ना, तब भी आप 37-38 35 में 33-34 35 भी स्कोर कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब सोचते हो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कैसे करे भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी ज़रूरी है। भाई देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूरी नहीं है। ठीक है? मैं तो सिंपल कहता हूँ नहीं है। मैंने 1-2 चैप्टर को छोड़ के मैंने करी थी, क्योंकि मेरे टाइम में ठीक ठीक था, नया आया था कुछ। तुम्हारे टाइम में तो और नया हो गया। तो तुम ये सोच रहे हो नहीं, तुम्हारा जो पेपर है ना, मैंने जो सैंपल पेपर देखा सीबीएसई का या फिर जो पेपर्स देख रहा हूँ, वो बेसिकली सारा क्या, उनका मेन एजेंडा क्या है, सारा एनसीईआरटी। बच्चे ने कितना घोल के पी रखी है एनसीईआरटी, वो चीज़ देख रहे हैं वो। बच्चों को कितना एनसीईआरटी के बारे में पता है, वो चीज़ देख रहे हैं। आप देखो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने इश्यू किया है, वो भी बहुत ईज़ी है यार, फिजिक्स का तो। और हाँ, पेपर में तुम ये सोचोगे असर्शन रीजनिंग कोई बड़ी बला आया है, कैसे होगी यार, वीडियो बना रखी है, देख लेना एक बार। कुछ ज़्यादा वो नहीं है, असर्शन रीजनिंग चुटकियों में हो जाएगी। ठीक है?
तुम सोच रहे हो केस स्टडी कैसे होगी, भाई केस स्टडी के लिए वीडियो भी बना रखे, देख सकते हो जाके। ठीक है, डेरिवेशंस, भाई डेरिवेशंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देख यार डेरिवेशंस एक बार लिखे जरूर देख लो, तुम्हारे को पता होना चाहिए डेरिवेशंस में क्या है क्या नहीं, और बाकी डेरिवेशंस के लिए वीडियो बना रखी है, वो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे। और साथ ही साथ मेरे भाई ये बात याद रखना कि परसों के दिन आपको फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट बहुत इजी यूनिट्स है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आरएलसी सीरीज सर्किट में मेन फोकस कर लेना अपना, कैपेसिटर पे मेन फोकस करना, पोटेंशियल पे मेन फोकस करना, गोस थ्योरम पे मेन फोकस करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं हर साल, और कैपेसिटर से तो बहुत ज्यादा बनते हैं, कैपेसिटर में ऐसे ऐसे घुमाएंगे तुम्हारे को पता नहीं चलेगा। ठीक है, पर हाँ अगर तुमने ढंग से पढ़ रखी है, ढंग से तुम्हारे को सब कुछ पता है, तो तुम्हारे को दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स आप सिर्फ एनसीईआरटी के उठा लो, बाहर से मत उठाना यार, प्रेशर बढ़ेगा तुम्हारे से, अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकला तो टेंशन में आ जाओगे। नहीं, जो 9वीं तारीख को यानी तीसरे दिन जो हमारे को करना वो सारी रिवीजन करनी है, उसमें आप कुछ देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक वगैरह भी देख लो, ताकि आपको क्वेश्चन का एक अंदाजा सा हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा टफ मत देखना, ठीक है, मॉडरेट देख लेना। फिजिक्स का पेपर मॉडरेट आता है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं आता, कोई ज्यादा इजी नहीं आता। मेरे टाइम में जो पेपर आया था वो भी एक अच्छा पेपर था, मेरे को खुद को लग रहा था कि भाई हाँ, जो जिसको फिजिक्स बहुत वीक लगती थी वो कैसे कह रहा था कि 60 से ऊपर आ जाएंगे, और 63 नंबर आ गए थे 70 में से। तो ठीक है, फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा होता है, मॉडरेट रहता है। ठीक है, तो पढ़ाओ यार, कोई ज्यादा वो नहीं है, फिजिक्स बहुत आसानी से हो जाएगी आपकी। तीसरे दिन आपको यही करना है कि जितना हो सके सबको रिवाइज कर लेना। ठीक है, सो ये सारी चीज थी फिजिक्स के लिए। अब फिजिकल एजुकेशन वाले जो कल पेपर देना है, तुम्हारे लिए तो थोड़ी सी वो दिक्कत होगी यार, कि कल भी आज फिर पेपर है, कल फिर देना होगा, जैसे नॉन मेडिकल में फिजिकल एजुकेशन ले रखे या कॉमर्स में ले रखी है फिजिकल एजुकेशन, तो थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मुझे मानता हूँ यार। बट फिजिकल एजुकेशन में आप सिंपल ये करो, बुक ले रखी है, 4 से 5 चैप्टर आने हैं, जो भी चैप्टर आने हैं सबके अंडरलाइन करते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, ये कोई मेन टॉपिक उठाया, अंडरलाइन करके लिख लिया कि भाई ये चीजें होती हैं बस। ठीक है, आपने जब अपने उसको की पॉइंट्स बना लिए ना, वो बहुत याद रहेंगे। मैंने अपना फाइन आर्ट्स का पेपर, मैंने अपना फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th में जो दिया था वो ऐसे ही दिया था, मेरे अच्छे नंबर आ गए थे, ट्रस्ट मी। आप जितना उसको एक एक पॉइंट, पता क्या है, अगर आपने उसको अंडरलाइन करके लिख लिया ना तो आपको याद रहेगा। और 4 से 5 चैप्टर है, एक एक घंटा भी दोगे हर चैप्टर को, तब भी हो जाएंगे। बहुत आसानी है यार, फिजिकल एजुकेशन कोई बड़ी हुआ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। 35 मार्क्स का पेपर होना है, तो कोई टेंशन मत लेना यार, हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं साफ कह रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लो कि अंडरलाइन करके लिख लो, की पॉइंट्स बना लो कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसके अंदर ये था, ये था, ये था, ताकि क्या है, अगर पेपर में 5 आपने चीजें लिख रखी है और 5 में से एक चीज भी आगे तो आपको पता हो। ठीक है, आप पूरा पूरा टॉपिक्स पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, क्या करना है, एक बार देखा, अंडरलाइन करा, अपने नोट्स बना लिए, एक बार देखा, अंडरलाइन के नोट्स बना लिए, ऐसे करके 5 चैप्टर भी निकल जाएंगे रात भर में, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने 1-2 चैप्टर पहले भी कर रखी है। ठीक है, सो ये फिजिकल एजुकेशन था। फिजिक्स के लिए आप तैयार रहना, बहुत इजी पेपर होने वाला है, टेंशन मत लेना, सब कमाल का होगा पेपर, टेंशन मत लो यार। मैं सिंपली कह रहा हूँ, हमारे जो माइंड है ना उसको थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम दो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये वो, इसमें ना घूम कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी यूनिट्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी किरचॉफ वगैरह एक बारी में खत्म हो जाएगी, तभी मैं ना उसको कह रहा हूँ अलग से। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज खत्म कर दी, मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा एक अलग से खत्म कर दिया। उससे पहले मैं मैग्नेटिक इफेक्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको अल्टरनेटिंग करंट में ज्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से हो जाए। और फिर लास्ट में आप अपना इलेक्ट्रिक वो सिंपल कर सकते हो, कैपेसिटर वगैरह, वो सिंपल सी चीजें हैं यार। मेरे लिए क्या है ना, आसान है, मैंने भी करी है यार, मैं भी तुम्हारे फेस से निकला हूँ, मैंने भी करी है सब कुछ, तुम्हारे लिए तुम भी करोगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो जाएगी, टेंशन मत लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल तुम सोच रहे हो कर सकते हैं, भाई पहले अपनी सब कुछ कर लो। अगर तो तुम्हारे पास टाइम बचा है, तुमको लग रहा है कि भाई मेरी तैयारी हो चुकी है, चलो एक आधा क्वेश्चन करके देख लो, हो जाएगा। ठीक है, सो एनसीईआरटी एग्जाम्पल की टेंशन मत लो, एनसीईआरटी करते रहो, हो जाएगा सब कुछ। पेपर की टेंशन मत लेना, रिलैक्स होकर पेपर देना। सो इसी के साथ चलते हैं, और पढ़ाई करते रहना फिजिकल एजुकेशन वालों, कल फोड़ के आना, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सो इसी के साथ चलते हैं, सी यू, टेक केयर, बाय।